नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कॉरिडोर बनाने की उठी मांग, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खून से पत्र, संतों ने किया समर्थन। श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति के लिए कई वर्ष पहले भोजन त्यागने वाले पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि आप लोकसभा में एक नया विधेयक पास कराकर श्री कृष्ण स्थान से मुगल शासकों के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस सरकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 लाई थी। इस काले कानून की वजह से कांग्रेस का षड्यंत्र सफल रहा और आज भी मुगलों का वहां अवैध कब्जा बरकरार है। आप हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। आपने धारा 370 हटाई। आपसे ही सनातनी हिंदुओं को उम्मीद है कि आप यह पुनीत कार्य आसानी से कर सकते हैं। स्वामी उमेश जी महाराज ने कहा कि आप दिव्य महापुरुष हैं। आपने यदि कृष्ण जन्मभूमि का कॉरिडोर बना दिया तो सभी संत आपके आशीर्वाद देंगे। पूज्य संत महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी ने कहा कि आपने कश्मीर में दिव्य काम किया है। आपने काशी अयोध्या में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार आप मथुरा वाला कॉरिडोर का कार्य करा देंगे तो सभी सनातनी हिंदुओं के घर में दीपावली जैसा उत्सव मनेगा। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह स्थान आज़ाद होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने यह पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है। मथुरा से रिपोर्ट प्रताप सिंह। भारत से लोग जाकर वृंदावन आएंगे, मथुरा आएंगे और कृष्ण जन्मभूमि के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में इस भागीदार होंगे। कृष्ण जन्मभूमि अतिशीघ्र जो गुलामी के निशान के रूप में वहाँ पर ईदगाह मस्जिद बना हुआ है, उसको हटा करके भव्य कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होने वाला है और यह अतिशीघ्र होकर रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छे संत भी हैं और राजनेता भी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको अतिशीघ्र पूरा करें और इससे यहाँ के लोगों का विकास होगा और हम सभी साधु संत और यहाँ के लोग आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। मथुरा जन्मभूमि की जय और भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सभी का निवेदन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे दिव्य कार्य करते हैं जैसे कश्मीर वाला अपना, अयोध्या जी वाला, बनारस वाला और अभी वृंदावन का चल ही रहा है और प्रस्ताव भी पारित हो गया, पास भी हो गया और कुछ समय में थोड़ा काम भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हमारा यही क्या, हम सब जितने भी मथुरा मंडल के ब्रज मंडल के 84 कोस के भक्त हैं जो सर्वोच्च पद पे हैं, कोई मंदिर के पुजारी भी हैं और जो भी भगवान के भक्त हैं, सबका यही निवेदन है मोदी जी से कि अगर वो चाहें तो मथुरा में जो जन्मभूमि पे मंदिर तो बनना ही है, ये तो निश्चय हो चुका है। अब कब ठाकुर जी अपना शुभारंभ किस मुहूर्त में कराएं, तो ये सिर्फ मांग की है। और लेकिन हम चाहते हैं कि मथुरा कॉरिडोर बने भगवान कृष्ण जन्मभूमि पे और भगवान के जो मुगलों ने अपना शासन जमाया है भगवान की धराधाम पर और भगवान की जन्मभूमि, भाई भगवान का दिव्य दर्शन हो सभी को, तो ऐसा सभी निवेदन करते हैं और बार बार यही हम माननीय मोदी जी से कहते हैं कि आप तो एकदम निडर निर्भीक हैं और मृत्यु से परे हैं, बिल्कुल गीता का ज्ञान लेके आप जो काम करते हैं विवेकानंद की तरह, तो हमारे इस युग के अभी आप विवेकानंद ही हैं और हम सब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आदर्श मान करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि मथुरा कॉरिडोर। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास। आज योगी जी और मोदी जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने वृंदावन के विकास के लिए कॉरिडोर का माध्यम चुना है, उसी प्रकार जो हमारा जन्मभूमि का केस चल रहा है उस कॉरिडोर की व्यवस्था भी जल्द से जल्द करने की कृपा करें और हमारे श्री कृष्ण को उनके मूल गर्भगृह में स्थापित करें, जिससे जो भी यात्री, जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने आते हैं वो कम से कम जो असली जन्मभूमि है जहां हमारे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस जगह के दर्शन कर पाएँ। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दुनिया और देश के किसी भी कोने से केवल जन्मभूमि के दर्शन करने आ रहे हैं, उसके बावजूद उनको जो मूल गर्भगृह है उसके दर्शन नहीं मिल पा रहे। वो किसी
और ने उस जगह को जो घेर के रखा है, हम चाहते हैं कि जो हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो जगह है 13 एकड़, उस जगह को कम से कम श्री कृष्ण जन्मभूमि को दिया जाए और श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित किया जाए। धन्यवाद। वृंदावन में एक बहुत बड़ा विशाल कॉरिडोर बन रहा है। काशी में भी आपने कॉरिडोर बनाया है। अब बारी है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की, क्योंकि जहाँ पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा कर रखा है, वह अवैध कब्जा भी हटना चाहिए और 13.37 एकड़ में एक भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कॉरिडोर बनना चाहिए। मोदी जी, आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आप हमारे सनातनियों के हृदय सम्राट हैं। आपने धारा 370 हटाई, आपने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार सजवाया। उसी प्रकार आप एक नया विधेयक लोकसभा में पास करा सकते हैं, जिसमें बर्थ एक्ट 1991 में संशोधन कर सकते हैं और एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जो मुगलों ने अवैध कब्जा किया था, वो अवैध कब्जा हटाकर नया भव्य और दिव्य कॉरिडोर बने। आपने हिंदुओं के लिए अनेक कार्य किए हैं, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के लिए कार्य किए हैं। कांग्रेस सरकार ने बर्थ एक्ट 91 एक ऐसा काला कानून बनाया जिससे आज भी हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर उस औरंगजेब के अवैध अतिक्रमण बरकरार है। यदि कांग्रेस सरकार ये कानून नहीं बनाती तो हमारे मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बनता। लेकिन आप वो महाशक्ति हैं जो कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, उस कांग्रेस के षड्यंत्र को खत्म कर सकते हैं। आप नया विधेयक बनाकर लोकसभा में पास कराकर हमारे सनातनी 100 करोड़ हिंदुओं के जो आस्था का केंद्र है भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर, वहां पर अवैध कब्जे को हटाकर भव्य दिव्य मंदिर कॉरिडोर के द्वारा बना सकते हैं। आप ही वो महाशक्ति हैं जो हमारे हिंदुओं के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।